सोचो जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? एक पति अपनी पत्नी के 2 थप्पड़ मारने के बाद बोला कि आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। तो पत्नी उसके 4 घूंसे और 10 लातें मारने के बाद बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? बाबू ये फुलझड़ी माचिस से जल क्यों नहीं रही है? जुबान से ट्राई करो, जल जाएगी। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप तो बोलती रहती हैं कि परी उड़ती है, तो सामने वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? तो उसकी मम्मी बोली, अरे तुझसे कौन बोला कि वो बंदरिया उड़ती है? तो वो बच्चा बोला, पापा बोले। तो मम्मी बोली, उड़ेगा, वो सामने वाली आंटी भी उड़ेगी और तेरा पापा भी उड़ेगा। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरी किस्मत लिखी नहीं है, बस ऐसा ही घिस दी। दोस्तों, पति का मोबाइल बहुत देर तक ऑफ था तो घर से पत्नी का मैसेज आया कि बटोगे तो कटोगे। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। आज औरतें आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो, न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। वैसे क्या नाम है आपका? जिया। जिया। अब तक मुझे क्यों नहीं दिया? क्या? वही जो देती हो, मतलब देती हूँ। दोस्तों, ये तो सही हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना जंग के दौरान इंसान घर पे बैठे बैठे मैसेज करता रहता कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड कीजिए, इतना फॉरवर्ड कीजिए कि अंग्रेज देखकर ही भाग जाए। सोचो जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके नाम पर एक शहर का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम से एक शहर का नाम आता है? हाँ, कौन सा सब्जी बताओ? नहीं पता। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। सुनो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं। नहीं, तुम रजाई में से निकलकर मेरे लिए सिर्फ 1 गिलास पानी ले आओ। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, 1 घंटा मारूंगा, जाके खुद पी लो। सर्दी आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर बीच में बारिश ने टक्कर दे दी। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था।
एक बात पूछनी थी, नवंबर में पैदा होने वाले लोग क्या वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट होते हैं? सुनो जी। हाँ। लोग कह रहे हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। अरे ठंड कितनी भी पड़ जाए, पर तेरी जुबान कब बंद होगी? सुनो जी। हाँ। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। अरे तो फिर करती क्यों नहीं हो? बचपन खत्म तो शौक खत्म। औरतें मर्दों की बराबरी तो करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें निकल आए तो भागकर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है। ठंड आ गई है, अब मैं रोज सुबह उठ के टॉस करूंगा। अगर हेड आया तो मैं नहीं नहाऊंगा, और अगर टेल आया तो मैं दोबारा से टॉस करूंगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था, अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। सुनो। हाँ। तुम मेरी इज्जत किया करो, 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। अभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें, नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ। सर्दियाँ आ रही हैं, अब लोगों को प्यार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, और मुझे खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। आजकल सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ठंड सब्जी पर घी की तरी जमी हुई हो। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब आगे बढ़कर क्या करना है? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनकर तुम अब क्या करोगी? देश की सेवा। घर वालों की सेवा होती नहीं तुमसे, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेचारे आदमियों को तो गुलाम बना के रखा है, अब और कितना औरतों को स्ट्रांग बनाओगी? अमेरिका क्या कहता था? जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है।